हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सारणिक है जिसके अवयव है x, x का वर्ग, yz, y, y का वर्ग, zx, z, z का वर्ग, xy का मान बराबर हमें सिद्ध करना है x माइनस y गुणा y माइनस z गुणा z माइनस x गुणा xy प्लस yz प्लस zx के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो किसी भी सारणिक की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। यदि सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में शून्य उपस्थित नहीं है या शून्यों की संख्या अधिकतम नहीं है, यदि संभव हो सके तो हम संक्रियाओं द्वारा सारणिक में अधिकतम शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम सारणिक का प्रसार कर देते हैं जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जो कि कुछ इस प्रकार है: x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। और निम्न सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, तो सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार होगा: x1 y2 z2 y3 z3 माइनस y1 x2 z2 x3 z3 प्लस z1 x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास प्रसार करने पर सारणिक प्राप्त होगी x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है x, x का वर्ग और yz, द्वितीय पंक्ति के अवयव है y, y का वर्ग, zx और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z, z का वर्ग, xy। तो हम ऐसी संक्रियाओं का चयन करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक अवयव शून्य बना सके। तो हम संक्रिया लगाते हैं। प्रथम संक्रिया हम लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति पर हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति, और द्वितीय पंक्ति पर हम संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति। तो चूंकि हम तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे, तृतीय पंक्ति के ऊपर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे, तो तृतीय पंक्ति के अवयव सर्वप्रथम लिख लेते हैं जो कि है z, z का वर्ग, xy। प्रथम पंक्ति पर हम संक्रिया लगा रहे हैं प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस z, x का वर्ग माइनस z का वर्ग, yz माइनस xy। और द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो हमारे पास प्राप्त होगा y माइनस z, y का वर्ग माइनस z का वर्ग, zx माइनस xy। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग का मान बराबर होता है a माइनस b, a प्लस b। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम सारणिक को हल करते हैं, तो हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी। प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त हो गए x माइनस z, x का वर्ग माइनस z के वर्ग को लिख सकते हैं x माइनस z गुणा x प्लस z, और यहाँ हम जो तृतीय अवयव है उसमें माइनस z बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा x माइनस z। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे y माइनस z, y माइनस z, y प्लस z, और हम माइनस x को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा y माइनस z। और तृतीय पंक्ति के अवयव है z, z का वर्ग और xy। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति से x माइनस z उभयनिष्ठ है और द्वितीय पंक्ति में y माइनस z उभयनिष्ठ है, तो इन्हें सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अब सारणिक बन जाएगी। हमारे पास बाहर आ गया प्रथम पंक्ति से x माइनस z और द्वितीय पंक्ति से आ गया y माइनस z। तो हमारे पास सारणिक के अंदर प्रथम पंक्ति के अवयव बचे जो कि बचे एक x प्लस z माइनस y, द्वितीय पंक्ति के अवयव बचे एक y प्लस z और माइनस x, और तृतीय पंक्ति के अवयव बचे z, z का वर्ग और xy। अब हम ऐसी संक्रियाओं का चयन करेंगे ताकि हम शून्य बना सके। तो हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति। तो हमारे पास सारणिक के बाहर तो हमारे पास पड़ा था x माइनस z और y माइनस z,
और प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति सर्वप्रथम लिख लेते हैं। द्वितीय पंक्ति के अवयव है z, z का वर्ग xy। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति, तो 1 माइनस 1 शून्य x प्लस z माइनस y प्लस z, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x माइनस y, और माइनस y माइनस माइनस x करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस y हो जाएगा। क्योंकि अब हम ऐसी संक्रिया का चयन करेंगे ताकि हम शून्य बना सके, तो हम संक्रिया लगाते हैं कि हम जो द्वितीय स्तंभ है उस पर संक्रिया लगाते हैं द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ। तो हमारे पास हमने प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ को नहीं छेड़ रहे, तो प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ को सर्वप्रथम लिखेंगे, और हमारे पास सारणी के बाहर है x माइनस z और y माइनस z। चूंकि हमने सारणिक में द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास है 0 1 z, और तृतीय स्तंभ के अवयव है x माइनस y माइनस x और xy, और द्वितीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो हमारे पास प्राप्त होंगे द्वितीय स्तंभ के अवयव 0 x प्लस y प्लस z और z का वर्ग माइनस xy। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देते हैं, तो हमारे पास है x माइनस z y माइनस z, और प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो x माइनस y गुणा 1 x प्लस y प्लस z का वर्ग माइनस xy, अन्य सभी पद शून्य हो जाएंगे। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि a की गुणा z का वर्ग माइनस xy से माइनस z की गुणा x प्लस y प्लस z से, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा x माइनस z को हम लिख सकते हैं माइनस z माइनस x, और y माइनस z हमारा पड़ा है, और x माइनस y बाहर आ जाएगा, तो x माइनस y आ गया, और गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा z का वर्ग माइनस xy माइनस z की गुणा करेंगे हम x प्लस y प्लस z से, तो हमारे पास बनेगा zx माइनस zy माइनस z का वर्ग। तो z का वर्ग से z का वर्ग हट जाएगा, और माइनस हमारे तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो बाहर निकाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास पद बनेगा x माइनस y माइनस z माइनस x गुणा xy प्लस yz प्लस zx। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि सारणिक का मान है वह हमारे पास प्राप्त हुआ है x माइनस y गुणा y माइनस z गुणा z माइनस x गुणा xy प्लस yz प्लस zx के, अर्थात हमने बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।